राम राम दोस्तों, कैसे हो? आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शिवाय यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आज हमें एक नए टॉपिक के ऊपर आज एक ऐसे धमाकेदार टॉपिक के ऊपर जिससे संबंधित क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और वो टॉपिक है रीजनिंग के अंदर हमारा कैलेंडर पंचा, यानी अंग्रेजी शब्द कैलेंडर और पंचा। अब देखो, कैलेंडर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमें हल करना होता है। तो ऐसा है कि हमें कैलेंडर तो साथ लेके नहीं जा सकते, कहां पर? एग्जाम हॉल के अंदर। तो उन क्वेश्चनों को हल कैसे करना है, उसके लिए आप लोगों को बराबर मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे से जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इतनी आसानी से ये कैलेंडर तैयार करवाऊंगा कि आप अंगुलियों के ऊपर हर क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हमें बेसिक नॉलेज लेंगे इस पार्ट का, क्योंकि बेसिक नॉलेज के बिना आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा तैयार नहीं होगा। ध्यान रखना, कोई भी आप आगे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना चाहें तो पहली सीढ़ी तो आपको चढ़ना पड़ेगा। आज मैं कुछ बातें थ्योरिकल समझाऊंगा आपको, उसके बाद में हमारे जो ये क्वेश्चन चलेंगे एकदम अंगुलियों पर चलेंगे, बिना पेन कलम के चलेंगे, लेकिन उसके लिए बराबर आपको जुड़े रहना है और बराबर स्क्रीन पर अपना ध्यान रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आते हैं कैलेंडर से संबंधित? पहले हम बेसिक के ऊपर चलते हैं, छोटे क्वेश्चन पर। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आज या 10 जून को सोमवार है, तो 18 जून को कौन सा वार होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, एक प्रश्न ले लेता हूं मैं कि मान लीजिए 5 जून को रविवार है। 5 जून को क्या है? रविवार है। तो यहां पर 18 जून को कौन सा वार होगा? ठीक है, सीधी सी बात है कि मान लीजिए दिनों के रूप में एक महीने के अंदर आ गई ना जून महीने की प्रक्रिया। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए कि एक दिन में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो मान लीजिए सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, ठीक है, और ये हो गया शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में? 7 दिन होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को क्या है? सोमवार है, मान लेते हैं। तो अगला सोमवार कितने दिन बाद में आएगा? अगला सोमवार कितने दिन बाद में आएगा? 7 दिन के बाद में, क्योंकि 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार, 7 को रविवार। तो कितनी तारीख को आएगा? 8 तारीख को आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो पहला यदि सोमवार 1 तारीख को है, तो दोस्तों अगला सोमवार कितनी तारीख को आएगा? 8 तारीख को आएगा। यानी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हर वार कितने दिन के बाद में आगे बढ़ता है? 7 दिन के बाद में। यानी जो सप्ताह बनता है हमारा, वो सप्ताह कितने दिन का बनता है? वो 7 दिन का बनता है। कितने दिन का बनता है? 7 दिन का बनता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे हर 7वें दिन जो वार है वो का वही आ जाता है। अब देखते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 जून है और यहाँ पर 18 जून है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 जून से 18 जून के बीच में कितने दिन का अंतर है? तो यार कितने दिन का? 13 दिन का अंतर है। कितने दिन का?
13 दिन का अंतर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 13 के अंदर 7 का भाग दोगे। 13 के अंदर कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 7 का। तो 7 एकम 7, कितने शेषफल बच गया, 6 शेषफल बच गया। कितना शेषफल बच गया, 6 शेषफल बच गया। तो यहां रविवार के अंदर 6 जोड़ दो। रविवार के अंदर कितने जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे। तो 6 जोड़ोगे तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी आपका आंसर कितने आएगा, शनिवार आएगा। तो आपको 18 जून को कौन सा वार दे पड़ेगा, वो आपका शनिवार पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों कि बेसिक हमने पहले छोटे स्टेप से शुरू किया है, और छोटा स्टेप सीख पाओगे ना, तब जाके आगे आप समझ पाओगे। तो यहाँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। या 5 जून को यदि रविवार है तो अगला कितनी जून को आएगा, 12 जून को, ठीक है। फिर उससे अगला कितनी जून को आएगा, 19 जून को आएगा। लेकिन अगले ने पूछा है 18 जून को, तो एक कम कर दो, 18 जून यानी रविवार आ रहा है, तो कितना आ गया, शनिवार आ गया। तो यहां से हमारा पहला तो ये हो गया। अब दोस्तों हमें वो इतना सरल तो पूछेगा नहीं, इतना सरल पूछेगा तो हम सब करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इससे थोड़ी सी आगे स्टेप बढ़ते हैं, और उसमें प्रश्न दे दे कि मान लीजिए 4 जनवरी को रविवार है, तो 5 मार्च को कौन सा वार होगा। ठीक है, कौन सा वार होगा। यहां पर ये देखो महीने का मामला आ गया। किसका मामला आ गया, महीने का मामला आ गया। यहां से आपको समझना है, देखो सबसे पहले मैं आपको वर्ष का मामला समझाऊंगा। किसका, वर्ष का। उसके बाद में हमें महीने का मसला करेंगे। देखो वर्ष की बात करो तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। इन क्वेश्चनों में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है। दोस्तों याद रखना, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो होता है लीप वर्ष। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो होता है लीप वर्ष। और साधारण वर्ष में जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो हमारा लीप वर्ष है। बाकी हमारे क्या है, साधारण वर्ष है। बाकी हमारे क्या है, साधारण वर्ष है। कौन से वर्ष, साधारण वर्ष। अब देखो यहां से ध्यान रखना कि लीप वर्ष होता है, उस लीप वर्ष में ध्यान रखना 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। और हमारे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। दोस्तों और भी मजा आएगा, बराबर आप जुड़े रहिए, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आगे ऐसी ऐसी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि शायद आपको ये कैलेंडर अंगुलियों पर याद हो जाएगा। किस पर, अंगुलियों पर। लेकिन ध्यान किधर होना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर, और दिल थाम के बैठना, क्योंकि आप अफसोस करोगे कि वाह कैसे कैसी ट्रिक है, सीखी नहीं है आज तक। तो देखिए अब देखो ये एक दिन का अंतर कैसे हुआ, एक दिन का अंतर कैसे हुआ। ये एक दिन का अंतर करती है फरवरी। क्या करती है, फरवरी। क्योंकि हमारी फरवरी 2 दिन में आती है, यानी फरवरी जो माह होता है उसमें 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। 28 दिन और 29 दिन। सीधी सी बात है
कि 28 दिन और 29 दिन, तो कितने दिन का फर्क हो गया? 1 दिन का फर्क हो गया। तो जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। इस वजह से यहां पर हमने क्या किया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में 1 दिन का अंतर रखा है। यानी कहने का मतलब है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं कि मान लीजिए लीप वर्ष कौन सा होता है, एक मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने पर्सन लिख दिया कि 1900, 2000, ठीक है, और 1916 और 2024। इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? इनमें कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना एक चीज का, जो सैकड़े वाले आते हैं, कौन सा लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम लीप वर्ष ज्ञात करेंगे ना, क्या ज्ञात करेंगे? लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। तो जो सैकड़े वाले आते हैं, सैकड़े वाले का मतलब जैसे 1800, 1900, 2000, फिर है 2100, ऐसी सन आती हैं, ऐसी सन आती हैं। तो इनमें लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 400 का भाग देना है। आपको 4 का भाग नहीं देना है। यहां पर ध्यान रखना कि ऐसे सैकड़े वाले आ जाएं, 2000, 2100, 1900, ये सैकड़े वाले हैं, समझ रहे हो ना? तो इनमें लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए कि कौन सा लीप वर्ष है या नहीं है, तो इसके लिए क्या आएगा? 400 का भाग देके ही ज्ञात कर सकते हैं, वरना नहीं आएगा। ठीक है, अभी यहां देखिए कि 2024 है, ये लीप वर्ष है या नहीं है? इकाई और दहाई के अंकों में ध्यान रखना, इकाई और दहाई के अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष है, वरना नहीं है। तो 4 6 24, ठीक है, इधर जा रहा है 4 4 16, इधर जा रहा है 400 का, यहाँ कितने का? 400 का। 2 बिंदु से 2 बिंदु 4 पंजे 20 पूरा जा रहा है, तो ये भी लीप वर्ष है। लेकिन इधर देखिए 4 नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कुछ लड़के क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अक्सर जल्दबाजी में, जैसे 1900 दे दिया मैंने, तो लोग सोचेंगे कि 4 का डबल जीरो आ रहा है, 4 का भाग चला जाएगा, और वो जल्दबाजी में इसको क्या मान लेते हैं? लीप वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लीप वर्ष मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यदि सैकड़े में आ रहा है तो लीप वर्ष कौन सा माना जाएगा? जिसमें कितने का भाग जाएगा? 400 का भाग जाएगा। अब ये 400 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो ये 1900 साधारण वर्ष है। इसमें 1800 में भी नहीं जा रहा है, ये भी साधारण वर्ष है। इसमें जा रहा है, ये लीप वर्ष है, और इसमें जा रहा है, ये भी, ये इसमें नहीं जा रहा है, ये भी कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो मैं आशा करता हूं आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी और भी देखिए, और भी इंटरेस्टिंग आपको चीज समझने को मिलेंगी। उसमें देखते हैं, देखिए कि मान लीजिए महीने की बात करते हैं, ठीक है। महीने यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ये मान लीजिए जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर।
कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 या 29 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। ऐसे याद नहीं हो तो आपका ये हाथ है, इसके ये पैरवे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो टकना है, ऊंचाई वाला स्थान, ठीक है, ये तो 31 दिन का आता है। तो जनवरी हाथ रख के देख लीजिए, जहां ऊंचाई वाला स्थान है वो 31 दिन का, और जो खड्डे नुमा खाई नुमा है, खड्डा है, वो है 30 दिन का। कितने दिन का? 30 दिन का। सिर्फ ध्यान रखना है, फरवरी यदि लीप वर्ष है तो 29 दिन की आएगी, और लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो कितने दिन की आएगी? 28 दिन की आएगी। यहां से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब प्रश्न कई बार क्या पूछ लेता है कि ऐसे 2 महीने जो लगातार 31 दिन के आते हैं। तो यहां पर देखो, ठीक है, जुलाई और अगस्त, और ये ऑप्शन में नहीं दे देना तो दिसंबर और जनवरी, ये भी दोनों कितने दिन के आते हैं? 31 दिन के आते हैं। तो प्रश्न आएगा कि ऐसे 2 महीने लगातार जो 31 दिन के आते हैं, कितने दिन के आते हैं? 31 दिन के आते हैं। तो पहला ऑप्शन यदि उसमें यही है तो आपको यही करना है, जुलाई और अगस्त, ठीक है। और यदि ये ऑप्शन नहीं है ना, तब जाके ये ऑप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इतना समझ में आया होगा। आगे हमें एक क्वेश्चन हल करते हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चनों को हल करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने, ये वीडियो मेरा समझाने का मतलब यही था, बेसिक समझाने का मतलब यही था कि आगे जब आप सवाल हल करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए 5 जनवरी को रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ध्यान रखना, यहाँ 5 जनवरी की बात कर रहा है और फिर कितने की? 15 फरवरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो महीने में बात कर रहा है, चेंज क्या हो रहा है? महीने चेंज हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, जनवरी महीना कितना दिन का आता है? 31 दिन का आता है। कितने दिन का? 31 दिन का आता है। तो इसमें 5 तारीख तक, क्या 5 तारीख तक तो अगला गिनती नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? गिनती। तो यहां पर 31 में से 5 कट गए तो 26 दिन तो ये बच गए। कितने दिन बच गए? 26 दिन तो ये बच गए। और फरवरी के 15 दिन ये हो गए। फरवरी के कितने दिन? 15 दिन ये हो गए। टोटल दिन कितने हो गए? यहाँ पर टोटल दिन हो गए 41 दिन। कितने? 41। अब 41 दिन में आप 7 का भाग दे देना, तो कैसे आए? 7 छिके 42, यानी रविवार से एक दिन कम ले आओ, या तो आंसर आपका शनिवार वैसे आ जाएगा। ये ऐसा नहीं करते हो तो 7 5 35, भागफल में कितना शेष बच गया? 6 शेष बच गया। कितना शेष बच गया? 6 शेष बच गया। तो यहाँ पर रविवार में आप 6 जोड़ दो तो कितना आ गया? हमारा शनिवार आ गया। या जो समझने वाले हैं समझ गए कि पूरा पूरा भाग दे दो, 7 छिके 42। कितना कम हुआ? 1 कम हुआ पूरा पूरा भाग जाने में। तो 1 पीछे ले लो, जो तारीख दे रखी है ना रविवार, उससे 1 पीछे ले लो, क्या आ गया? हमारा शनिवार आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। अभी मान लीजिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है कि 16 जनवरी को रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? कुछ स्टूडेंट लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आते कि वो तो उनके हाथ में तो कलम होती है ना, तो यूं छप जाते हैं कि 16 दिन ये, 15 दिन ये, 15 दिन ये, 31 30 दिन हो गए और 7 का भाग दे दिया। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज वाला डाल दिया, कैसे वो देखते हैं। क्या है इसमें कि 16 जनवरी को
रविवार है और 15 अगस्त को पूछा है, तो यहाँ पर बीच में क्या आती है? फरवरी आती है। क्या आती है? फरवरी आती है। और हमें फरवरी या तो 28 दिन की लेनी है या 29 दिन की लेनी है। तो वो किस आधार पर लेते हैं? वो लेते हैं लीप वर्ष के आधार पर। यदि लीप वर्ष है तो 29 दिन की, और यदि साधारण वर्ष है तो कितने दिन की? 28 दिन की। अभी यहाँ वर्ष दर्शा रखा है क्या? नहीं दर्शा रखा ना, तो आंकड़े हमारे पास क्या है? अपर्याप्त है। आंकड़े हमारे पास क्या है? अपर्याप्त है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा आंकड़े अपर्याप्त है। आप मत लग जाना सीधे, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं कर रहा है कि फरवरी कितने दिन की है। यदि मैं इसी प्रश्न को ये बोल दूं कि यहाँ पर मान लीजिए 16 जनवरी 2011 को रविवार है, 16 जनवरी 2011 को क्या है? रविवार है। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि यहाँ पर 16 जनवरी, तो जनवरी के तो कितने दिन हो गए? 31 - 16 बराबर 15 दिन हो गए। ठीक है, फरवरी की बात करूं, अब ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष? 4 का भाग 2 नहीं जा रहा है, साधारण वर्ष है तो 28 दिन हो गए। ठीक है, फिर मार्च के 31 दिन, मई के 30, जून के 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल के 30, मई, जून और जुलाई और अगस्त के 15 दिन हो गए। इन सबको जोड़ दो दोस्तों, आज ही जोड़ रहे हैं हम, बेसिक हल कर रहे हैं तब जोड़ रहे हैं, वरना कल से हम जब ट्रिक के ऊपर चलेंगे ना तो ऐसा जोड़ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए ट्रिक एक दफा आप भूल गए तो कम से कम बेसिक तो आपको याद है। जोड़ दीजिए, तो जोड़ते हैं। 5 रेख 6, 6 रेख 7, 7 रेख 8, 8 8 16, 16 और 5 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 16 और 5 21, 2 2 2 2 रेख 3 6 9 12 15 18, 18 3 21, ये हमारा जोड़ आ गया 211। इसमें कितने का भाग देंगे? 211 में 7 का भाग देंगे, 7 21, यानी 30 का तो पूरा पूरा चला गया और कितना शेष रह गया? 1 शेष रह गया। तो सीधी सी बात है कि रविवार में कितना जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे। रविवार में 1 तो कितना बन गया? सोमवार बन गया। तो नेक्स्ट डे यानी 15 अगस्त को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों ये यदि पसंद नहीं भी आ रहा है तो डिसलाइक करने से भी न चूकें, जिससे हमें खुद का पता चलेगा। तो दोस्तों आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आज इस टॉपिक को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।